गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने संप्रभुता की अवधारणा को समझने का प्रयास किया था। आज के लेक्चर में हम अधिकार यानी राइट्स का अर्थ, परिभाषा, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या लक्षण हैं आदि को समझने का प्रयास करेंगे। अधिकार जो हैं वो हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना जो है कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता उसका, और ना ही वो कुछ सोसाइटी के लिए कुछ यूज़फुल कर पाता है। यानी बिना राइट्स के, बिना अधिकारों के हम मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट होने के कारण, वेलफेयर स्टेट होने के कारण राज्य के द्वारा जो है अधिकाधिक विस्तृत अधिकार जो है प्रदान किए जाते हैं। अधिकार, अगर हम कहें कि अधिकार क्या है, तो अधिकार वह सामाजिक परिस्थितियां और अवसर है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिए आवश्यक हैं। यानी राइट्स जो हैं वो उन सुविधाओं को कहते हैं जिनका उपयोग कर मनुष्य अपने जीवन को सुखी और सार्थक बना पाता है। व्यक्ति के अधिकार वे दावे हैं जिनको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जिन्हें राज्य संरक्षण प्रदान करता है और समाज की स्वीकृति भी होती है। क्योंकि अधिकारों का पर्यावरण समाज है, राज्य संरक्षण भी आवश्यक है, किंतु अधिकारों को औचित्य और परिसीमन जो है वो राज्य के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यानी बिना अधिकारों के, बिना अनुकूल परिस्थितियों के व्यक्ति जो है वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर सकता, और जीवन की इन्हीं परिस्थितियों को हम अधिकार कहते हैं। ये मांगे भी हो सकती हैं, कुछ नैतिक हो सकती हैं, सार्वजनिक कल्याण के कारण होती है, सार्वजनिक कल्याणकारी हो सकती है, कुछ अनैतिक और स्वार्थपूर्ण होती है। तो समाज जो है वो हमारी नैतिक और जो हमारी लोक कल्याणकारी मांगे हैं उनको स्वीकार कर लेता है, और जो मांगे समाज के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है वो ही अधिकार है। अधिकार के यदि हम तत्व या लक्षण देखें, बेसिक फैक्टर्स को अगर हम देखें अधिकार के, तो अधिकार जो है वो सामाजिक हित में एक स्वार्थ रहित मांग है। यानी अधिकार जो है वो सामाजिक हित में होती है, स्वार्थ रहित, यानी इसमें हम अपना स्वार्थ नहीं देखते बल्कि राज्य और समाज के हित के बारे में सोचते हैं। तो अधिकार जो है वो सामाजिक हित में एक स्वार्थ रहित मांग है। अधिकार जो है वो समाज की दृष्टि है। अधिकार समाज में ही संभव है, समाज के सदस्यों के रूप में ही हमें अधिकार मिलते हैं। बिना समाज के व्यक्ति की मांगे अधिकारों का रूप धारण नहीं कर सकती। यानी राज्य जो है वो ये अधिकारों को स्वीकृत करता है, राज्य के अधिकारों के पीछे राज्य जो है उसकी नैतिक शक्ति होती है। यानी अधिकार जो है वो सोसाइटी, राज्य, समाज में ही पॉसिबल है। राज्य का संरक्षण जो अधिकार हैं उनका ये आवश्यक लक्षण है कि राज्य उनका संरक्षक होता है, और इस स्थिति में राज्य का ये उत्तरदायित्व होता है कि वह देखे कि सब व्यक्ति जो है वो समान रूप से अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं, कोई उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। जब तक अधिकार को राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तब तक वह अधिकार नहीं होता। सर्वव्यापक होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव होते हैं। यानी अधिकार जो है वो बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिक जो हैं उनको प्रदान किए जाते हैं। कल्याणकारी स्वरूप होता है, वेलफेयर होता है, दूसरों के बारे में, समाज के हित के बारे में होते हैं, ना कि खुद के हित के बारे में होते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है, व्यक्ति को ऐसे अधिकार नहीं मिल सकते जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। अधिकार और कर्तव्य जो हैं, ड्यूटीज़ एंड राइट्स जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार जो है वो कर्तव्यों पर आश्रित है, और अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के साथ ही होता है। तो यानी कर्तव्य और अधिकार जो हैं वो एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित हैं, और एक दूसरे के साथ उनके आपस में जो है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अधिकारों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स की हम बात करें, तो अधिकार जो हैं उनको हम उदारवादी जो विचारक हैं वो दो भागों में बांटते हैं, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। यानी मॉरल राइट्स और लीगल राइट्स। मॉरल राइट्स जो हैं वो अधिकार है जिनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है। इन अधिकारों का जो है उसके पीछे नैतिक भावना होती है, ना कि राज्य की शक्ति। नैतिक अधिकार जो है वो राज्यों के कानूनों का अनुमोदन नहीं करता, केवल जो धर्मशास्त्र या जो पब्लिक ओपिनियन है या जो जनता की आत्मिक चेतना है उसके, यानी जो पब्लिक जो प्रेशर होता है उसके द्वारा इसको स्वीकार कराया जाता है, और राज्य और कानून से इसका कोई संबंध नहीं होता। यानी इसका अगर हम उल्लंघन करते हैं तो दंड की व्यवस्था जो है वो नहीं होती।
कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स वो हैं जिन्हें राज्य के द्वारा मान्यता दी जाती है, जिनकी रक्षा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी स्टेट पर होती है, और इन अधिकारों के पीछे राज्य की शक्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों के उपभोग में बाधा डालता है तो वह अपराधी माना जाता है। कानूनी अधिकारों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स। सिविल राइट्स जो हैं वो उस राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वो राज्य के नागरिक ना हो, प्रदान किए जाते हैं। इनका उद्देश्य जो है वो व्यक्ति के उच्च सामाजिक जीवन को संभव बनाना है, और जिनके बिना मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं है। जीवन का अधिकार, जो हमारे सिविल राइट्स हैं उसमें है जीवन का अधिकार, यानी प्रत्येक मनुष्य को जीवन का अधिकार है। ये अधिकार मौलिक और आधारभूत है, इसके बिना जो है कोई भी अधिकार जो है वो संभव नहीं है। यानी इसका मतलब है कि व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपने जीवन का उपयोग करे, और राज्य जो है उसकी ड्यूटी है कि वह व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे। समानता का अधिकार, समानता का अर्थ ये नहीं कि सभी व्यक्ति हर प्रकार से समान है। इसका मतलब है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के रूप में व्यक्ति का बराबर सम्मान किया जाए और उसको उन्नति के समान अवसर मिले जाए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, निर्बल हो, बलशाली हो, सभी को उन्नति के समान अवसर दिए जाए। इसमें आते हैं राजनीतिक समानता का अधिकार, यानी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का प्रयोग करना, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद होने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। आर्थिक समानता का अधिकार, इसका अभिप्राय है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को के पास इतने कम से कम इतने साधन हो कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं, जो अपनी बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा कर सके। सामाजिक समानता का अधिकार, इसका मतलब है कि समाज में जो कोई समाज जो है उसमें किसी वर्ग को विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स ना हो, और सभी व्यक्ति धर्म, जाति, धन के आधार पर समाज में उनका निश्चित स्थान हो और उसे सम्मानपूर्ण मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त हो। छूत अछूत का भेदभाव जो है वो भी दंडनीय माना गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि मनुष्य जो है अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी बाह्य बंधनों के अपने जीवन का विकास का ढंग चुन सके, यानी अपने जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का उसको पूरा अवसर दिया जाए राज्य के द्वारा, और व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में, उसकी स्वतंत्रता में कोई भी हस्तक्षेप ना करे। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है ना तो किसी का दास बनाया जा सकेगा, ना अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति का उपयोग कर सकेगा। शारीरिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य है। दूसरा है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए विचारों के अभिव्यक्ति का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। वो बोल कर या लिख कर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। आने जाने की स्वतंत्रता, देश के अंदर इच्छा अनुसार आवागमन की सुविधा है, और ये इसके जो मेंटल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। संगठन बनाने का अधिकार, समुदाय या संगठन बनाने का अधिकार है, क्योंकि जीवन के विकास और उन्नति के लिए संगठन जो है वो आवश्यक है। और नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्ण जो है संगठन का निर्माण करने का अधिकार है। इसमें राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, राजनीतिक संगठन भी हो सकते हैं, और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए, और क्योंकि शिक्षा जो है उससे पूरे समाज का लाभ है। धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, यानी प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने, पूजा पाठ करने आदि का स्वतंत्रता है, और राज्य जो है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संपत्ति का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको वैध तरीके से अपने संपत्ति का उपार्जन कर सकता है, इच्छा अनुसार उसका प्रयोग कर सकता है। परिवार का अधिकार, यानी परिवार के बिना मानव जाति का अस्तित्व जो है वो संभव नहीं हो सकता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने पारिवारिक जीवन, अपनी फैमिली लाइफ जो है उसको व्यतीत करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना, परिवार बनाना, बच्चों के पालन पोषण का अधिकार है, और अन्य व्यक्ति उसके पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप ना करे।
रोज़गार का अधिकार जीवन के अधिकार से जुड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना और जीविका कमाना जो है वो आवश्यक है, और प्रत्येक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार रोज़गार जो है वो चूज़ कर सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार है और उसको उसके बदले में उचित पारिश्रमिक या सैलरी भी मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं हम पॉलिटिकल राइट्स की, राजनीतिक अधिकारों की। और राजनीतिक अधिकार वह अधिकार हैं जिसे केवल देश के निवासी ही प्राप्त करते हैं। राजनीतिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जिनके प्राप्त होने से देश के नागरिक शासन संबंधी कार्यों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हाथ बटाते हैं। जैसे मत देने का अधिकार, जो भी 18 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका है उसे मत देने का अधिकार है। इसमें पागल, दिवाली, विदेशी जो है उनको हटा दिया जाएगा। निर्वाचित होने का अधिकार, मताधिकार के अलावा वोटिंग राइट के अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो राइट है वो है निर्वाचित होने का अधिकार, यानी वो जो है चुनाव में खड़ा हो सकता है। सार्वजनिक पद पाने का अधिकार, यानी अपने प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी पद प्राप्त कर सकता है, उसमें किसी भी धर्म, जाति, लिंग का भेदभाव नहीं होगा। प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, यानी इस अधिकार का तात्पर्य यह है कि नागरिकों को यदि किसी भी प्रकार की असुविधा या कष्ट है तो वह प्रार्थना पत्र देकर अब इस और अपना राज्य का ध्यान जो है वो आकर्षित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।